हे गाइस, वेलकम बैक टू होम एसेंशियल्स। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 21 हैबिट्स फॉर अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड किचन, जो बहुत सारे लोगों को पसंद आया एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। सो हैबिट्स के रिलेटेड ही मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ आज। सो जो भी आज हम हैं, चाहे हम फिट है, अनफिट है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे हैबिट्स पे। साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि 40% ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हम दिन में करते हैं वो सारी डिपेंड करती है हमारे हैबिट्स पे। तो अगर हम उस 40% को टारगेट करें और हम अच्छी हैबिट्स रखें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारा दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ 5 ऐसी सिंपल हैबिट्स जो बहुत ही सिंपल है। कई लोग इसे बहुत सालों से फॉलो करते हैं एंड उन्हें पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इम्पोर्टेंस पता होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ रीज़न से इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं कुछ दिनों तक तो आपकी हैबिट बन जाती है एंड प्लीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो इसे ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें। एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखें इन्हें हैबिट बनाने की एंड देन आप देखिए कि आपके लाइफ के अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो आपने सुना ही होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जितना ही रात को आप जल्दी सोते हैं उतनी ही गहरी और अच्छी नींद आती है आपको और नेक्स्ट डे आपका उतना ही प्रोडक्टिव और एक्टिव जाता है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आप रात को लेट सोते हैं तो सुबह भी मन करता है कि हम लोग और सोते रहे, या फिर अगर हम टाइम पे उठ भी गए तो हमारा दिन बहुत ही इनएक्टिव जाता है, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता है, काम पे कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट ओनली स्लीप, गुड स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर आप मेरी बात करें तो मैं खुद रात को पहले नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे वीडियोस देखा करती थी एंड रात को बहुत ही लेट हो जाता था, तो उस रीज़न से सुबह उठने में भी मुझे कई बार आलस आती थी, कई बार मैं लेट उठती थी। अगर मैं जल्दी उठ भी गई तो मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था और मेरा दिन पूरा बिगड़ता था बिकॉज ऑफ एक छोटी सी हैबिट की वजह से। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं उसको, कि अराउंड 9:30 हमें बेडरूम में चले जाना है। उस टाइम पे मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करना है, मोबाइल को हमें साइड में रख देना है एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ के अंदर। अनलेस मेरी कोई मीटिंग रहती है या फिर कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं, उसके अलावा हम लोग 100% ट्राई करते हैं कि हम लोग 9:30 के अराउंड बेडरूम में चले जाएँ एंड हम लोग सो जाए। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्दी बेड पर चले जाएं। एट द सेम टाइम सुबह जल्दी उठना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप जितना लेट उठते हैं उतनी ही ज़्यादा आलस आती है और उतना ही ज़्यादा हम इनएक्टिव फील करते हैं। तो सुबह जल्दी उठना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सोना और उठना तो ठीक है, बट साथ ही साथ हमारी स्लीप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी हमें नींद आती है, जितनी रिलैक्स हम रात में होते हैं, उतना ही नेक्स्ट डे हम लोग हमारा काम अच्छे से कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी स्लीप। तो अच्छी स्लीप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा मैट्रेस यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी कंफर्टेबल आपकी मैट्रेस होगी उतनी ही अच्छी आपको नींद आएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसे ही मैट्रेस के बारे में। ये मैट्रेस का नाम है कोरफिट मैट्रेस और आज के वीडियो के अंदर जो मैं मैट्रेस आप लोगों को शो करूँगी वो बनी है पूरी लेटेक्स से, मतलब नेचुरल मटेरियल से। इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की गई नहीं है एंड इसके बारे में अभी मैं सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये मैट्रेस का नाम है निर्वाणा लेटेक्स मैट्रेस, जो बनी है 100% प्योर लेटेक्स से। सो ये कम्प्लीटली नेचुरल मटेरियल से बनी है। साथ ही साथ इसका जो कवर है ऊपर वो जिपर कवर है, इसे आप वॉश करने के लिए रिमूव कर सकते हैं। एंड ये भी बना है बैम्बू से विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल मटीरियल। मतलब ये पूरी जो मैट्रेस है इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की गई नहीं है। इसे बनाया गया है इंडोनेशियन स्टेलेली टेक्नोलॉजी से और ये बनी है थाईलैंड के अंदर। सो इसके ऊपर का जो नेचुरल कवर है वो हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो मैट्रेस को इस तरह से जिपर कवर से ओपन कर सकते हैं और इसकी साइज़ है 6 इंचेस और जिपर कवर के अंदर भी एक कवर है जिसके अंदर की साइड कुछ इस तरह से दिखता है और इसके अंदर 7 डिफरेंट होल साइजेस है जो आपको हेल्प करता है मैक्सिमम सपोर्ट के लिए। एंड ये मैट्रेस है मीडियम कंफर्ट लेवल, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड, देयरफॉर इट इज सूटेबल फॉर किड्स,
टिन एडल्ट्स एंड एल्डर्स, और यह आती है 11 ईयर्स वारंटी के साथ ही साथ 100 डेज ट्रायल पीरियड भी है। तो आप 100 डेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती तो इसे आप वापस बेच सकते हैं एंड आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो इसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे प्रिया15 तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। नाउ द नेक्स्ट हैबिट इज़ मेडिटेशन। मैं एक जिम पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे योगा मेडिटेशन जैसी चीज़ें बहुत पसंद है। बट कुछ टाइम से मैं योगा भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरी जो स्लीपिंग हैबिट की वजह से मैं लेट सोती थी, लेट उठती थी एंड फिर बाकी सब कामों में बिजी हो जाती थी उठने के बाद में। सो रिसेंटली मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है एंड बहुत ही अच्छा चेंज आया है लाइफ के अंदर। मेडिटेशन आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के अंदर हेल्प करता है, वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो थर्ड हैबिट इज़ वाटर कंजप्शन। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा कंजप्शन बहुत ही कम था क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे पानी पीना है। जब मुझे प्यास लगती थी तभी मुझे याद आता था कि मुझे पानी पीना है। बट इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आपको कुछ कुछ इंटरवल पर पानी पीते ही रहना चाहिए। एक बॉटल हमेशा कैरी करनी चाहिए एंड उस वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने कई बार एडवाइस किया है, कई बार तो मुझे लिटरली उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, बट मैं कहीं ना कहीं भूल जाती थी एंड उस वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। सो मैंने पानी का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है एंड मैं उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस देख रही हूँ मेरे बॉडी के अंदर। सो अगर आप मेरी तरह है जिन्हें पानी पीना याद नहीं रहता है तो आप एक बॉटल कैरी कर सकते हैं हमेशा अपने साथ। और बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स भी अवेलेबल है अभी जो आपको कुछ कुछ इंटरवल पर याद दिलाते रहते हैं कि आपको पानी पीना है एंड वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्योंकि मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था और फिर वो मेरी हैबिट बन गई। अभी मुझे उस ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती बट इनिशियली मुझे ऐप ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है एंड ऐसे बहुत सारे ऐप है। आप सर्च कर सकते हैं ऐप स्टोर के अंदर, ढेरों ऐप मिल जाएंगे आपको जो आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आप ओवरवेट है या फिर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप वेट पे कंट्रोल रखना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप डिटॉक्स वाटर भी ट्राई कर सकते हैं। तो पानी का फ्लेवर भी आपके टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं एंड कुछ कुछ टाइम पे आपको पीना है, उसका इंटेक अच्छा सा रखना है एंड आप देख सकते हैं कि आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, उस टाइम पे मैंने डिटॉक्स वाटर यूज़ किया था फॉर वेट लॉस। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस और बहुत ही अच्छे से मेरा वेट लॉस हुआ था। तो आप नॉट ओनली नॉर्मल वाटर, आप डिटॉक्स वाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट वाटर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना तो फोर्थ हैबिट इज़ बुक रीडिंग। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें बुक कभी कभार पढ़ना या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे वंस इन अ वाइल कभी भी मैं फ्री हो गई, मेरा मन कर दिया और मैंने बुक उठा ली, वैसे मुझे बुक रीड करना पसंद था। बट मेरी एवरी सिंगल डे की हैबिट नहीं थी बुक रीड करना। तो मेरी एक बहुत ही गंदी हैबिट है कि मैं टीवी नहीं देखती बट टीवी को छोड़कर मैं मोबाइल पर अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर मुझे सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, कोई भी टाइम हो, चाहे वो मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग, नाइट का टाइम है, मुझे फ्री टाइम जैसे मिल गया तो मैं मोबाइल खोलकर वीडियोस देखना स्टार्ट कर देती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा काफ़ी टाइम मोबाइल पर जाता था एंड मुझे ये मेरी जो आदत थी वो चेंज करनी थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बुक रीड करनी चाहिए क्योंकि बुक रीड करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वीडियोज़ देखने के आई डोंट थिंक सो कोई भी फ़ायदे हैं बट बुक रीड करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो फिर मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया एंड एवरी डे मैं डेडिकेटेड टाइम देती हूँ कि जब कभी भी मेरा मन करता है वीडियोस देखने का तभी मैं बुक लेके बैठ जाती हूँ। और आज मेरी हैबिट बन गई है कि मैं कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ पेजेस तो मैं पढ़ ही लेती हूँ एंड उस वजह से मी टाइम भी होता है, मेरा खुद का टाइम एंड बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। तो बुक रीड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाउ द नेक्स्ट हैबिट इज़ डे प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे छोटे से काम के लिए हो या सबसे बड़े काम के लिए हो। बट अगर आप इसे पहले से प्लान करके रखते हो तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो उस चीज़ के लिए एंड आपके लिए इजी हो जाता है। तो हमेशा एक दिन पहले ही आप प्लान करके रखें कि नेक्स्ट डे आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी प्रायोरिटी बेस पे करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो उस वे में आप उन्हें अच्छे से कर पाते हैं, साथ ही साथ टाइम भी दे पाते हैं। हमेशा एक रात पहले ही आप लिख कर रखें कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है नेक्स्ट डे, टाइम अलॉट भी करके रख दे
सो इन दिस वे आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। सो मैं पहले ये सारी चीज़ें लिख कर रखना और नोट डाउन करके रखना प्रेफर नहीं करती थी। मैं हमेशा सिर्फ सोच के रखती थी कि ओके मुझे नेक्स्ट डे ये करना है, बट इन दैट वे मैं हमेशा मेस क्रिएट करती थी, क्योंकि मैं टाइम डिसाइड नहीं करती थी या फिर प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती थी चीज़ों को, और उस वजह से मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो मिस हो जाती थी मेरी। सो अगर आप पहले से लिख कर रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि एक चीज़ के बारे में कौन सी चीज़ करनी है, एंड आपके लिए ईजी हो जाएगा उसे परफॉर्म करना। तो हमेशा उसे लिख कर रखें, चाहे आप एक प्लानर में लिख सकते हो, एक सिंपल सी नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स या फिर सिंपल नोटपैड के अंदर लिख के रख सकते हो। एंड हमेशा आप ट्रैक करते रहिए कि आपकी कौन सी एक्टिविटी हुई है, कौन सी एक्टिविटी नहीं हुई है, एंड इन दैट वे आप अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरी सारी हैबिट्स कैसी लगी, इनमें से कौन सी हैबिट्स आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।